ओके, तो आज की वर्कशॉप में वी आर गोना गो ओवर अ वेरी रिक्वेस्टेड टॉपिक व्हिच इज़ बेसिकली जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग। तो जैसे कि पता है कि जब भी आप ग्रेजुएट करोगे यूनिवर्सिटी से, इवेंचुअली यू हैव टू पिक अ करियर पाथ, और फ्रीलांसिंग सीम्स टू बी वेरी हॉट दीज़ डेज़। तो एवरीवन इज़ लाइक मुझे सीधा-सीधा फ्रीलांसर बन जाना चाहिए, जॉब में कुछ नहीं पड़ा हुआ। व्हिच माइट बी ट्रू इन अ लॉट ऑफ केसेस, बट हमारा यहाँ पे मकसद होता है कि एक आपको होलिस्टिक ओवरव्यू दे दें हर चीज़ का, एंड देन यू कैन मेक अ बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू, वर्कशॉप का फॉर्मेट ये होगा कि मैंने 5-6 कैटेगरीज लिखी हैं, एंड अगर और कोई ज़हन में ये साथ-साथ में ऐड कर दूँगा। वी आर गोना टैकल देम वन बाय वन एंड एक्सप्लेन कि अच्छा जॉब में क्या होता है और फ्रीलांसिंग में क्या होता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आई वुड लाइक टू से कि देखें, जॉब्स काफ़ी डिफरेंट नेचर की होती हैं, काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सब जॉब्स बुरी हैं, एंड इसी तरह फ्रीलांसिंग भी काफ़ी डिफरेंट नेचर्स की होती है और काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की होती है। आई एम नॉट सेइंग सारी फ्रीलांसिंग बुरी है या अच्छी है, ठीक है? दिस इज़ गोना बी अ जनरलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, एंड आई एम जस्ट गोना ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन बोथ साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज़ ऑलवेज़, आई वुड लाइक टू डिफाइन कि जॉब और फ्रीलांसिंग में, in our context, what is the difference, right? This is another issue that I see often people having, कि उनको ये नहीं पता होता कि जॉब और फ्रीलांसिंग में फ़र्क क्या है। They are confusing both with each other, which is very problematic. So when I say job for the purpose of this workshop, it means कि you have a employer, ठीक है? आपका कोई दफ्तर-शफ्तर है, कुछ है, आपका एक एम्प्लॉयर है, आपका 9 to 5 है सो टू से। वो अलग बात है, पाकिस्तान में ज़्यादातर 9 to 5 को 9 to 9 ट्रीट करते हैं। पर यू हैव अ मंथली फिक्स्ड सैलरी, एंड लाइक बोनसेस वगैरह पर्क्स एडिशनल है, लेकिन यू हैव अ फिक्स सैलरी, यू हैव अ 9 to 5, आपका एम्प्लॉयर है। तो बेसिक कहने का मकसद ये है कि आप किसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, आपका डेली काम है और आपकी फिक्स सैलरी है। दैट इज़ व्हाट डिफाइंस अ जॉब। वेयर एज फ्रीलांसिंग को आई डिफाइन एज यू आर अ फ्रीलांसर, लाइक जिस तरह नहीं तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट वाला स्पोर्ट्स में कहते हैं कि यू डोंट हैव अ एम्प्लॉयर, यू हैव क्लाइंट्स बेसिकली। And you can have one client, you can have two clients, you can have 10 clients, depending on what you do, you can have multiple clients. आपकी टाइमिंग जो है कोई फिक्स नहीं होती, नॉन फिक्स टाइमिंग है, जब मर्जी काम करो, दिन रात ये वो व्हाटएवर। एंड जो आपकी इनकम है इज नॉट स्टेबल, या अनस्टेबल कह लो, या इनफ्रीक्वेंट कह लो, या गारंटीड नहीं है। आपकी कोई मंथली इनकम नहीं है, एक महीने आप 6 महीने का कमा लो, 6 महीने आप कुछ ना करो, आपकी अपनी मर्जी है। दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड फ्रीलांसर। आई ऑफन सी पीपल के वो कहते हैं ओ मैं अपवर्क पे काम करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली फ्रीलांसर हूँ। नॉट नेसेसरली, अपवर्क पे यू कैन फाइंड अ जॉब एज वेल, जो कि रिमोट जॉब होती है। यू कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। जस्ट बिकॉज यू हैव अ अपवर्क प्रोफाइल डजंट नेसेसरली मीन कि यू आर अ फ्रीलांसर। दैट्स द मिसकंसेप्शन आई एम ट्राइंग टू क्लियर। फ्रीलांसर का जो हमने यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि बस अपवर्क पे फाइवर पे बंदा फ्रीलांसर, ऐसा नहीं होता। इट्स हाउ यू वर्क दैट डिफाइंस यू, इफ यू आर अ फ्रीलांसर या इफ यू आर अ जॉब वाला बंदा। एंड देन कल को अगर हम बिजनेस या एजेंसी की बात करेंगे, उसकी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज आई सेड, कैटेगरी बाय कैटेगरी आई वांट टू गो ओवर डिफरेंसेस इन व्हाट आई थिंक आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन जॉब एंड फ्रीलांसिंग। तो एक साइड पे हमारे पास जॉब आ गई, एक साइड पे फ्रीलांसिंग आ गई, एंड वी आर जस्ट गोना गो डाउन द लिस्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जॉब्स सिक्योरिटी, ठीक है? तो ऑफ़न टाइम्स लोगों का कंसर्न होता है कि यार देखो, अगर मैं नौकरी करूँगा मेरी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होगी और फ्रीलांसिंग में जॉब सिक्योरिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि जॉब में क्या होता है कि अच्छा जी मैं हायर हो गया हूँ, मैंने 3 महीने की प्रोबेशन की है, एंड गिवन आई एम ऑफ गुड स्किल सेट, आई एम वैल्यूएबल टू द कंपनी, देयर इज़ अ लेस लाइकली चांस कि आई माइट गेट फायर्ड। व्हेयर एज़ ऑन द फ्रीलांसिंग साइड, आपके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट के साथ कोई लीगल आपका वो कहते कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दे कैन फायर यू व्हेनेवर। तो फ्रीलांसिंग में जॉब सिक्योरिटी कम है। दिस इज़ व्हाट इज़ द नॉर्मल असम्पशन, एंड व्हाट आई एम गोना टेल यू इज़ के फॉर अस इन पाकिस्तान there is no job security, unfortunately, especially if we talk about IT sector, startup scene, agency model. इधर ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि हमारा मुल्क नेचर ये है ना, देखें, हम सर्विसेज कंट्री हैं। व्हाट दैट मीन्स इज कि हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री सर्विसेज पे बनी हुई है, एंड वो सर्विसेज हम किधर देते हैं? बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। स्पेशली अगर आप ये वर्कशॉप देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली यू आर इन द IT या डिजिटल सर्विसेज स्पेस, राइट? एंड बाहर के मुल्क अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, दैट मीन्स आपका रोटी और रोजी तब तक चल रही है जब तक प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म होंगे, मोस्ट पीपल आर वेरी पुअर एट मैनेजिंग देयर बिजनेस, अगले दिन आपकी नौकरी बंद।
अच्छा, अब आप कहते हैं यार मैं तो सर्विसेज कंपनी में नहीं जॉब करता, मैं तो प्रोडक्ट कंपनी में जॉब करता हूँ। गो लुक एट द लास्ट 5 इयर्स ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, ठीक है? एंड यू कैन सी कि वो सारी इन्वेस्टमेंट पे चलती है, राइट? बिकॉज़ हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में जो बाइंग पावर है वो बहुत कम है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट कहने को बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअली पीपल विलिंग टू स्पेंड ऑन प्रोडक्ट्स इज सो बैड। तो मोस्ट प्रोडक्ट्स अनलेस दे इंटीग्रेट या गेट बॉट या व्हाटएवर इवेंचुअली रन आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन दे ले ऑफ एवरीवन। और इसके बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। जस्ट पाकिस्तान स्टार्टअप ले ऑफ गूगल करें और आपके सामने आ जाएंगे। आई कांट लिस्ट ईच वन ऑफ देम। तो हाउ इज देन दिस more secure than freelancing? It's not. बट द ओनली थिंग जो लोग कहना चाह रहे होते हैं वो ये होता है कि यार ये नौकरी लबना आसान है, फ्रीलांसिंग लबना मुश्किल है। लेकिन ट्रस्ट मी, वंस यू हैव अ कपल ऑफ स्टेबल क्लाइंट्स ऑन फ्रीलांसिंग, आई वुड आर्ग्यू दिस इज वे मोर सिक्योर. Number one reason why it's way more secure is that the amount of money you will be making if you do everything right will usually be 2 to 3 times more than whatever your salary was here. And देखो सैलरी बैंक में पड़ी हुई is the biggest job security, so that's how you should always look at job security. Do I have enough money to survive 6 months? If you have enough money to survive 6 months, अगर आप फ्रीलांसिंग में है, जॉब में है, you are good. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. This is the metric that you should be tracking, not ये कि मार्केट के हालात क्या हैं या फ्रीलांसिंग के हालात क्या हैं. If you can save up 6 months of खर्चा, you are secure regardless of if you're doing jobs या regardless of if you're doing freelancing. So that's what my suggestion would be. And इसी तरह मैं हर कैटेगरी में अपनी सजेशन दूंगा how to think about these things. Second, perks. So this is another one कि यार जॉब में ना बेनिफिट्स होते हैं, फ्रीलांसिंग में कोई बेनिफिट्स नहीं है. अब when you're early in your career, that is a very naive mindset. एंड ऑल्सो आई कैन से कि हाँ, कुछ कंपनीज हैं जिनके वाकई बहुत मज़े के बेनिफिट्स हैं. दे गिव यू हेल्थ इंश्योरेंस, दे गिव यू प्रोविडेंट फंड, दे गिव यू बजट फॉर बाइंग योर लैपटॉप एंड लाइक ये इंटरनेट एक्सपेंस पर, दे गिव यू लाइक आपका जी क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट या उसका कोटा देते हैं कि फ्यूल के पैसे देते हैं. कुछ मैं कंपनी जानता हूँ जो ग्रोसरी के भी पैसे देते हैं आपको मंथली, कुछ ये वो वट एवर. I'm just listing out like random benefits that I've seen being given to employees in Pakistan. But that is very few companies. I would say that 1% of the companies do that. 99% of the companies don't really offer any perks. And bonus को मैं perk नहीं consider करता, bonus bonus होता है. मैं सिर्फ specific perks की बात कर रहा हूँ. 99% companies mostly नहीं perks को ही offer करती है, या बहुत हो गया तो health insurance दे देती हैं. Again, either if you are a freelancer and you are successful, you can just buy this. You don't need this. You can invest in a bank. बाकी ये जो सारी चीजें हैं, money solves everything, right? So that's the problem in Pakistan. Again, this is the main issue. When you go Google about these topics ना, तो आपके सामने क्या आता है, यूएसए के आर्टिकल सारे आ जाते हैं या यूरोप के आर्टिकल्स आ जाते हैं. अब यूएसए एंड यूरोप में भाईजान बेनिफिट्स बहुत जरूरी हैं. उधर हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी, यूएसए में मेरी टांग टूटती है तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मेडिकल इतना महंगा है. हमारे यहाँ मेडिकल केयर 2,500 रुपये डॉक्टर को देना है, और बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी जो छोटे मोटे मसले हैं, बीमार होना, फीवर होना, ये अनलेस लाइक यू गेट अल्लाह ना करे बहुत कोई सीरियस बीमारी, most of the medical expense here is like 100 times less than a country like US. एंड यूरोप में ऑन द अदर एंड यू कैन बी लाइक ओके उधर हेल्थ केयर फ्री है, यस, लेकिन उधर रेंट इतना ज़्यादा है और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा है. सोशल बेनिफिट प्लेज अ बिग रोल इन यूरोप के दे गिव यू सर्टन पर्क्स फॉर पेइंग टैक्स, बिकॉज वो 50% टैक्स करते हैं आपकी इनकम, राइट, ऑन द सैलरीड थिंग. तो द थिंग इज आउटसाइड ऑफ द कंट्री, यस, पर्क्स इज अ वेरी सीरियस कंसर्न. इन पाकिस्तान, डोंट बी फोल्ड के दीज पर्क्स आर बेटर देन फ्रीलांसिंग, राइट? क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, जस्ट सेव अप. वही वाली बात है, 6 महीने की सेविंग है, यू कैन बेसिकली सॉर्ट ऑल ऑफ दीज इश्यूज ऑन योर ओन, राइट? लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क बैठे हो, देन दिस माइट बी फ्लिप्ड अराउंड. अगेन एज आई सेड, दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग लोकल बात करते हैं. ये सारा जो सर्वर शुरू किया और ये सारी एजुकेशन शुरू की, ये लोकल लोगों के लिए शुरू की है, क्योंकि ऑनलाइन सारा मटेरियल नॉन लोकल लिखा हुआ है एंड लोग उसको पकड़ के कंफ्यूज हो जाते हैं. अच्छा, अपन ने फ्रीलांसिंग को काफ़ी पॉइंट्स दे दिए, तो एक आधा पॉइंट वापस ज़रा देते हैं जॉब को. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, कि एक दो अगेंस्ट एक दो प्रो, ताकि दोनों साइड हम एक्सप्लोर कर सकें. अब ऑफिस, राइट नाउ इफ यू आर डूइंग अ जॉब, यू माइट फील लाइक कि यार
ऑफ़िस ने मेरी ज़िंदगी आराम की हुई है और ऑफ़िस जाना बहुत बुरी बात है और ऑफ़िस नहीं होना चाहिए एंड दैट माइट बी ट्रू, आपका ऑफ़िस माइट बी हॉरिबल। बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, पाकिस्तान में रियल एस्टेट बहुत चीप है एंड एज़ अ रिज़ल्ट जितनी भी सर्विसेज़ कंपनियाँ ना या एजेंसीज़ है, दे यूजुअली have nice offices. Usually I'm saying, especially जहाँ मैं हूँ इस्लामाबाद में, मैं दूसरे शहरों को शायद इतना नहीं कह सकता, लेकिन from what I've seen, if you are working in the services industry, digital services, online services, export कर रहे हो software, you will generally speaking have nicer offices, and that does matter. Cause जब आप freelancing में switch मारोगे ना, पहले 6 महीने तो बड़े खुश होगे कि जी मेरा freedom, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ ये वो. But after 6 months, especially if you are a young person, जो कि अपने घर वालों के साथ रहता है, व्हिच इज़ लाइक द एवरेज पाकिस्तानी डेमोग्राफिक, वो तुम्हें कहना शुरू हो जाएँगे, यार ये तो हर वक़्त वेला बैठा रहता है, ये तो पूरा दिन कंप्यूटर के सामने रहता है, ये पता नहीं क्या काम करता रहता है, ये पता नहीं ऑनलाइन बैठ के कोर्स बेच रहा होता है, सो ऑन सो फॉर्थ। तो दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी वी माइट मेक अ जोक अबाउट इट या माइट लाugh इट ऑफ। इट आई नो पीपल who have mentally gotten seriously affected because of that mentality, एंड उनको मेरी जनरल रिकमेंडेशन यही होती है कि यार देखो, थोड़े बहुत पैसे जमा करके कोई फ्रीलांसिंग स्पेस और कोवर्किंग स्पेस जॉइन कर लो या अपना छोटा-मोटा ऑफिस ले लो। बिकॉज़ येस, हैविंग एन ऑफिस, हैविंग अ डेडिकेटेड प्लेस टू वर्क, स्पेशली इफ इट इज़ अ नाइस वन, डज़ मैटर। तो इफ यू हैव अ जॉब एंड यू हैव अ ऑफिस जो कि अच्छा है, डू एप्रिशिएट इट, उसको ज़रा एक दफ़ा जाके कहते हैं ना थैंक यू ज़रूर कहना, क्योंकि वो हैविंग अ गुड ऑफिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड टेक फॉर ग्रांटेड। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हू टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर सोलो एंड यू लीव एंड तुम्हारे पास कहीं बैठने की जगह नहीं, घर पे लोगों के बीच में काम करना पड़ता है हर वक़्त, द कांस्टेंट डिसरप्शंस, छोटी-छोटी चीज़ें यार, स्टेबल इंटरनेट, यू नो कि जो कमर्शियल ऑफिस होता है उसका इंटरनेट इज़ वे मोर स्टेबल देन घर का इंटरनेट यूजुअली, बिकॉज़ घर का इंटरनेट जो है वो शेयर्ड अक्रॉस रेजिडेंशियल एरियाज़ ब्ला, 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 व्हेयरएज़ कमर्शियल, इफ योर कंपनी हैज़ पेड फॉर इट, हैज़ अ मोर स्टेबल इंटरनेट। बिजली देख लो, बिजली का कोई लॉस नहीं होता इफ यू आर देयर, एसी लगा हुआ है सारा टाइम, ठीक है, तुम्हारे साफ बाथरूम मिल रहे हैं, स्नैक्स मिल रहे हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। एज़ आई सेड, इन द डिजिटल सर्विसेज एरिया देयर आर सम नाइस ऑफिसेज़ and some nice places to work at, and this is a big perk if you are in one of those offices. If you're in a shitty offices, then this doesn't really matter to you. But trust me, I never thought I'd regret this when I went to freelancing, but I did actually एक साल बाद कि यार अच्छा ऐसा ऑफिस एक्चुअली होना चाहिए जहाँ बैठ के काम करने का मजा भी है, it helps you focus and all that as well. Okay, then stable income. Now we have already established कि job में usually if we compare one to one, the salaries are not matched with freelancing. Typically, when I did the last research, कोई 1 डेढ़ साल हो गया, अब इस बात को might be थोड़ी outdated, but typically for the same role across both, जो कि सारे नहीं होते obviously, lot of roles are not cross, लेकिन let's say for the same role अगर एक job पे developer है और एक freelance developer है with similar kind of workload, you can make anywhere from 3 to 5 times more as a freelancer. But the only issue is this is the upper bound. Most freelancers don't get to this point very easily. Maybe 10 या 20% of them do. तो जो बाकी 80% होते हैं ना, उनका जो स्टेबल इनकम है उनके लिए जो है एक बड़ा मसला बन जाता है कभी ना कभी, एंड देन दे क्विट फ्रीलांसिंग। फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर पहले 6 महीने, 6 से 8 महीने यू कांट फिगर आउट स्टेबल फ्रीलांसिंग इनकम, लाइक आपको समझ नहीं आ रही है क्लाइंट कैसे बार बार पकड़ना है, स्टेबली कैसे हर मंथ इनकम लानी है, एंड यू आर मेकिंग मोर देन हाउ मच यूर यूजिंग पर मंथ, ताकि आपके पास थोड़ा बैकअप स्टोर हो रहा है, यू विल गो बैक टू जॉब, बिकॉज आपसे फ्रीलांसिंग इज जस्ट नॉट फॉर यू। आइदर यू आर बैड एट मैनेजिंग फाइनेंसेस और आइदर यू आर जस्ट बैड एट फ्रीलांसिंग एंड गेटिंग क्लाइंट्स, एंड देन यू नीड टू ट्राई अगेन आफ्टर यू लर्न दो स्किल्स। वेयर एज जॉब में ऑब्वियसली सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, स्पेशली अगर आपकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तरह जहाँ 2-3 घंटे सिर्फ काम करना पड़ता है, it is a stable income. It's a tension-free income, especially as I said, if you're not at risk of getting fired या laid off, आप किसी product company में नहीं हो या services company में नहीं हो, कोई in between company में हो, you can have like a very stable income. And then the other thing is also कि job gives you that freedom कि let's say आपकी कोई बहुत relaxing job है जो कि rare होता है, लेकिन चलो मैंने देखा है लोग होते हैं, आप 8 घंटे अपनी job करो आराम से, अपनी stable income कमाओ, and then that allows you free time to freelance on top of that, plus freelancing. So this is one reason why you should aspire to have a job जिसमें सिर्फ 8 घंटे काम हो, जिसमें you're not getting overworked, you have mental energy left. That plus freelancing is way more powerful
than just freelancing. So that's the point I'm trying to say here. कि if you are looking to transition to freelancing, a very good way is to understand कि अच्छा, do I have a job which allows 8 hours कहते हैं time and ये वो, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता freelancing शुरू करूं. And then you can easily get to a point where the freelancing income is stable, is overcomes your job income, and then you can transition away from job. So it's a safer way to do it if you already have a job. इसमें हमने पूरी एक episode भी की हुई है escaping the 9 to 5 के नाम से, if you Google it, and that goes over in this aspect of lot more. So yeah, in conclusion, if you're just a freelancer, you will struggle with stable income, especially अगर आपका job का कभी कोई experience नहीं था. Whereas if you have a job and then you slowly transition to freelancing, that is way better. Okay. Now, some heavy दो तीन negatives of freelancing, because so far, like, it's going one for one. Yeah, one for one is right. Gig types. Two. What do I mean by that? मैं गिग का वर्ड जेनेरिकली यूज कर रहा हूँ. मैं ये फाइवर वाले गिग वाली डेफिनेशन नहीं यूज कर रहा. आई एम जस्ट यूजिंग इट जेनेरिकली. बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि देखो, फ्रीलांसिंग जो है ना इज ओनली फॉर द मोस्ट पार्ट 99%, 95%, whatever you want to call it, applicable to services. What that means is कि if you have a skill set which is services के अंदर, जिस तरह डेव हो गया, राइटिंग हो गया, कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, things that are in demand, things that come in the services category, it is easier to freelance. ठीक है? But if you don't have these skill sets, then job is the only option for you, because job में, like, traditional job में, there are a lot of roles जिनकी शायद freelance में इतनी easily value ना मिले. जिस तरह के one thing I could off the top of my head अगर मैं सोचूं, if let's say you're working at a product company and let's say you are, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ. अभी वैसे प्रोडक्ट मैनेजर की फ्रीलांसिंग में थोड़ी डिमांड आ गई है, बट व्हेन आई स्टार्टेड 4 साल पहले, इसका फ्रीलांसिंग में कोई डिमांड नहीं थी, बिकॉज 99 प्रोडक्ट मैनेजर्स लोग चाहते थे कि 99% चाहते थे कि अपनी कंपनी के इंटरनल हायर्स हो, राइट. या इफ यू आर एन अकाउंटेंट, यू डोंट वांट के अकाउंटेंसी को आप आउटसोर्स करें. आई वांट द अकाउंटेंसी टू बी इन द कंपनी. आई नो देयर इज अकाउंटेंसी सर्विसेज सर इधर भी, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज मोर पॉपुलर, राइट. देयर माइट बी अदर थिंग्स लाइक एचआर के काफ़ी रोल्स मैं जानता हूँ जो आप जो है फ्रीलांसर को नहीं पड़ा सकते, आपको इंटरनली करने पड़ते हैं. मार्केटिंग में पीआर आ गया. PR जो है, usually you want someone who understands your business very well to handle that. You can't outsource it. There are like a lot of high value, high critical roles एक कंपनी में जो आप नहीं फ्रीलांस कर सकते, या आप जो नहीं आगे आउटसोर्स कर सकते, उनकी डिमांड पर ज्यादा जॉब साइट पे होती है. एंड इफ यू हैपन टू बी इन वन ऑफ दोज रोल्स, job might be a better path for you. Another example that I remember back then, अभी मुझे नहीं पता, is like a DevOps engineer. अब DevOps एक ऐसी चीज होती है कि जो बड़ी कंपनीज जो हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड कंपनीज को ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज दे केयर अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट. लेकिन अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, आप फ्रीलांसिंग में जाओगे, यू विल क्विकली रियलाइज कि फ्रीलांसिंग में सारे पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट और लगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यू विल सी दैट इज अ वेरी लेस डिमांड फॉर समथिंग लाइक अ डेवऑप्स का प्रॉपर सेटअप या इंजीनियर जो कि पूरा काम उनके साथ कर रहा हो. इसी तरह साइबर की बात कर लें, अगर साइबर सिक्योरिटी में भी सेम इशू एग्जिस्ट करता है कि अगर आप कोई ऐसे साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे हो जो लाइक पेन टेस्ट या कोई लाइक रिपोर्टिंग या ऐसा कोई छोटी मोटी टास्क या गिग बेस्ड काम करते हो, तो यस, फ्रीलांसिंग माइट वर्क फॉर यू. बट फॉर मोस्ट साइबर सिक्योरिटी रोल्स जो कि विच लाइक रिक्वायर्स अ कंपनी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें आपके लिए ऑप्शन जॉब ही बचती है. तो एज ए सेड, there is the flex when it comes to flexibility. I feel like freelancing is still not flexible enough. Yes, it does target some very big categories, but there are still a lot of like at the high impact, highly critical job roles. The freelancing doesn't make sense either, because it's not services, or because freelancing में usually लोग कॉस्ट सेविंग के लिए जाते हैं. लाइक अमेरिकन कंपनी फ्रीलांसर्स को क्यों हायर करती है? भाई उनको पैसे बचाने हैं. एंड इफ दे से बीएस लाइक, oh no, we want diversity and we want talent from all around the globe, नहीं, उन्होंने पैसे बचाने हैं. ठीक है, 99.999 क्लाइंट्स आई वर्कड विद, उन्होंने पैसे बचाने हैं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि लिटरली लेबर कॉस्ट इज द हाईएस्ट कॉस्ट फॉर एनी बिजनेस एंड दे वांट टू सेव मनी. इसका एक अच्छी बात यह कि एक इन बिटवीन ऑप्शन आ गया, विच इज
रिसोर्स ऑगमेंटेशन। तो बेसिकली ये हम किसी और एपिसोड में शायद कवर करें, लेकिन इट्स रिमोट जॉब जिसको कहते हैं यार, कि तुम्हारे पास ये स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं, फ्रीलांसिंग में इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन बाहर कंपनी को ये लोग चीज़ चाहिए, तो रिसोर्स ऑगमेंटेशन कंपनीज खुल गई हैं आजकल काफ़ी, जो कि पूरा बंदा उठा के बाहर कंपनीज को पकड़ा जाती हैं। रिसोर्स ऑगमेंटेशन इज एचआर फंक्शन। वो कंपनीज अपने आप को आईटी कंपनीज कहती हैं। आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट, दे आर रिक्रूटिंग कंपनीज बेसिकली। जिस तरह एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो है, आई वुड बी सेइंग इट स्टार्ट्स विद लेव एंड इट्स एंड्स विद डिंक। गूगल कर लो, आई डोंट लाइक टेकिंग कंपनी नेम्स आई मीन, पर या रिसोर्स ऑगमेंटेशन इज a एचआर फंक्शन, नॉट आईटी कंपनी। अब सारे आजकल बहुत हॉट हुआ हुआ है रिसोर्स ऑगमेंटेशन, कॉज सबके सॉफ्टवेयर हाउस फेल हो गए apparently. Okay, another big negative for freelancing. I don't know who made it, but recently किसी क्या कहते हैं, यूट्यूबर ने भी इस पे वीडियो बनाई थी। I should know who that person is, but unfortunately I don't watch local YouTube ज़्यादा। पर yes, if you are just a freelancer and आपने कभी नौकरी नहीं की, your network is gonna be basically non-existent. You have to actively work as a freelancer to build your network by either posting content या LinkedIn पे outreach करके या events पे जाके and making sure you're part of communities like the very community we're sitting in right now. नेटवर्किंग पे आपको 10x ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है if you're a freelancer. Whereas when you're doing a job, आपका नेटवर्क आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही डेवलप होता है। आपके मैनेजर्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो हैं मेंटर्स बनते हैं, आपके पीयर्स हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता आपका एक्सटेंडेड नेटवर्क बन जाते हैं, फिर आपके जूनियर्स होते हैं, जो कल को आपके मेंटीज़ बन जाते हैं। इफ यू डू जॉब फॉर लाइक 10 टू 15 इयर्स, you will have a very good network, and फिर good network comes good opportunities down the road, right? उसका आपको फ़ायदा शायद उसी वक़्त ना मिले जब आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आई नो पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है, ही यूज्ड टू वर्क एट टेराडाटा। टेराडाटा इज़ वन ऑफ द बिग कंपनीज़ इन पाकिस्तान। उसने 10-15 साल टेराडाटा में काम किया, उसका बहुत नेटवर्क बन गया। अब सीन ये था, जो लोग टेराडाटा में काम कर रहे थे या जो इस तरह की पुरानी लेगेसी कंपनीज़ में काम करते हैं पाकिस्तान में, टेलीकॉम में भी सेम आइडिया, दे जस्ट नो एवरीवन अक्रॉस पाकिस्तान। उनको कोई और बंदा नज़र आएगा और वो सारे जानते हैं एक-दूसरे को। तो होता क्या है, जब 10-15 साल बाद दे फाइनली डिसाइड कि अच्छा यार, अब मुझे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या अब मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, दे हैव सच अ ह्यूज नेटवर्क व्हिच दे कैन लेवरेज, कि जानिए अच्छा मैं जॉब करता था, मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस चीज़ का बिज़नेस है, इफ यू एवर नीड एनीथिंग लेट मी नो, एंड दैट बूस्ट्स देयर फ्रीलांसिंग इमीडिएटली। उनको क्लाइंट नहीं ढूँढने पड़ते, दे कैन जस्ट लेवरेज देयर नेटवर्क टू स्टार्ट देयर बिज़नेस। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन लेगेसी बिज़नेसेस आल्सो। मार्केटिंग एजेंसियाँ मैं जानता हूँ जैसे खुली हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो लाइक जॉब गिव्स यू दैट नेटवर्क टू बी सक्सेसफुल लेटर इन लाइफ। इफ you never did any job, trust me, unless आप बहुत कोई आई डोंट नो नेचुरल हैं इस चीज़ पे, you'll have a very 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 hard time getting your name out there, building connections, building valuable connections, ठीक है? नॉट ये लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज भेज कनेक्शंस बनाने, वो जितने मर्जी बनाओ उसका कोई फायदा नहीं होना आपको। Then we have the last thing, hopefully, infrastructure, for lack of a better word। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरी मुराद बेसिकली ये है कि यहाँ पे थोड़ा मुल्क का मसला है। इवन दो एट वन साइड पाकिस्तान में आई थिंक फ्रीलांसिंग ब्रिंग्स इन लाइक बिलियंस ऑफ रुपीस एंड व्हाटएवर, लाइक मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं है। वी हैव कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज, वी हैव इंटरनेट के इश्यूज, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, अपना ऑफिस ना होना इज़ वेरी पेनफुल। आइदर हार्डवेयर के इश्यूज हैं, इफ़ यू आर एन एम्बेडेड इंजीनियर, यू वांट टू वर्क ऑन हार्डवेयर या आईओटी या कुछ, वही आप इधर इंपोर्ट नहीं कर सकते। या अगर आप लाइक रिवर्स इंजीनियर या कुछ हो, आप प्रॉपर चीज़ें नहीं इंपोर्ट कर सकते, चिप्स बोर्ड्स वगैरह नहीं इंपोर्ट करते, सो ऑन सो फॉर, लाइक देयर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इन पाकिस्तान। तो एक साइड पाकिस्तान इज लाइक वी वांट टू बिकम द नंबर वन प्लेस ऑफ फ्रीलांसिंग, एंड दूसरी साइड पे वी डोंट हैव द बेसिक नेसेसिटीज available, and it's not a money issue। जैसे कि मैंने बोला, freelancers usually who find success have enough money to purchase good internet and have a UPS backup and get the hardware। लेकिन even then there will be issues like जहाँ पे वो पास ही नहीं करा पाएंगे या ब्लॉक हो जाएगा या so on so forth। and then like it is like very ironic कि एक साइड पे हमारे सारे जो IT शाइटी वाले हैं वो फ्रीलांसिंग को कहते रहते हैं, पर दूसरी साइड पे they inhibit us again and again। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, जो अभी तक सबसे बड़ा इशू है इन माय 4 years ऑफ फ्रीलांसिंग, एंड दिस इज द नंबर वन रीजन व्हाई आई वांट टू लाइक
लीव पाकिस्तान इन अ बिजनेस सेंस। लाइक मुझे खुद पाकिस्तान से जाने का कोई शौक नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी हियर, पर बिकॉज नाउ आई एम गेटिंग इनटू बिजनेस एंड लाइक मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, दिस इज द नंबर वन फ्रिकिन रीजन जिसकी वजह से मुझे बहुत अभी तक तप चढ़ती है, सीधी सी बात है, और हर फ्रीलांसर को तप चढ़ती है, विच इज पेमेंट्स। To this day, we don't have a good system to receive payments from international clients. तो बस समझे माँ की दवा पे चल रही गई, अपवर्क, फाइवर और पेयोनियर और 2-3 प्लेटफ़ॉर्म गिने चुने रह गए हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पर एक दिन की बात है, जिस तरह वाइज़ उठ के चला गया 2 साल पहले, ये भी उठ के चले जाएँगे, या लोकल कोई रूल एंड रेगुलेशन चेंज होगी या कुछ होगा, एंड ठप, आपके सालों की मेहनत ज़ाया, आपका पोर्टफोलियो ज़ाया, आपका सब कुछ ज़ाया। This is a very big risk of freelancing. So if you are a freelancer, that's why I made this the last thing. If you got here, because probably if you're a freelancer, you'll get to this point in the video. Please, please, please don't put all your eggs in one basket. Consider registering in some other country, opening some other bank account, ye wo, especially when you find some success, because that stuff is really expensive. But don't keep all your payments, yeah, get sab kuch on one account, because I've seen a lot of freelancers get shaken up by stuff that happens here. And again, इसमें कसूर रेगुलेशंस का भी है, गवर्नमेंट का भी है, लोगों का भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर आती है सर्विस, उसको भी लोग फिर बदनाम इतना करते हैं। जिस तरह आई थिंक सादा पे की जो सर्विस आई थी, उसके अपने इश्यूज थे, लेकिन अगेन एज आई सेड, दे वर ट्राइंग, राइट? एंड पीपल हियर, दे आर जस्ट सो क्रिटिकल, दे वांट कि मुझे बस अभी कोई सोल्यूशन दे दो। इट्स नॉट दैट ईजी। State Bank of Pakistan is the strictest क्या कहते हैं department you have, and they have their good reasons. I'm not denying that they don't have their good reasons to make this harder, because यहाँ पे $dollar का बहुत issue है, inflation के issues हैं, money laundering के issues हैं, so on and so forth. But देखो, me as a freelancer, एक साइड पे तो मुझे कहते हैं कि freelancing करो, ये डिजी skills है, I'm gonna teach you everything about freelancing और international dollar law मुल्क में, पर दूसरी साइड में you literally don't have one native client collection method. There is no method as per to my knowledge पाकिस्तान में अभी native method, native से मुराद की local method, कि मैं किसी international client को invoice बेच के उसे पे करवा के अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर सकूं in a good and easy without सर मारे दीवार में manner. ठीक है? That is a very big issue to this day, and probably will remain an issue for a couple of more years till either freelancing dies out or maybe we figure out some better way ahead. So these were all like the differences between job and freelancing, just to be better educated about everything. And the last thing I wanted to say is कि खुदा के वास्ते ये समझना छोड़ दो कि जॉब एंड फ्रीलांसिंग equally hard हैं. They are not. We have mentioned this on 2-3 workshops अब, but how you have to think about freelancing is, if you want to be a successful and like highly motivated and talented freelancer, is कि देखो, जॉब तुम्हें सिखाएगी स्ट्रक्चर, ठीक है? तुम्हें सिखाएगी एडहेरेंस, तुम्हें सिखाएगी डिसिप्लिन, कि भाई जब 9 से 5 क्या होता है, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन सिखाएगी, तुम्हें कम्युनिकेशन सिखाएगी। जॉब टीचेस यू ऑल दोस थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, देन यू बिकम अ फ्रीलांसर, देन यू विल बी मोर सक्सेसफुल। बिकॉज़ फ्रीलांसिंग तुम्हें क्या सीखना पड़ता है? हाउ टू सेल योर स्किल्स, राइट? हाउ टू कहते हैं पैकेज योरसेल्फ, how to communicate with clients. So client communication is very different than internal stakeholder communication, right? How to document proposals, how to write about yourself better, so on and so forth. Freelancing almost always, I would say, is harder than job. मुझे अभी रिसेंटली एक किसी बंदे का मैसेज आया, या बंदी थी, आई डोंट रिमेंबर, कि वो किसी कम्युनिटी में मेंशन कर दीजिए, ये साकिब के सर्वर में चले जाओ, ये वहाँ पे फ्रीलांसिंग के पता नहीं क्या कराता है, कोर्स देता है शायद। तो वो आ रही है, कहती है कि मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं सोच रही थी मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर दूँ, तो कितनी जल्दी मुझे पैसे मिल जाएँगे। तो मैंने कहा, जानी ऐसे नहीं होता कि बस कोई बटन दबाए और कोई पैसे फेंक के चला जाता है। फ्रीलांसिंग एटलीस्ट टेक्स अ ईयर ऑफ सेटअप टू बी सक्सेसफुल, एटलीस्ट अगर आप अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो। एंड दैट पर्सन कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम मी। वो ऑफेंड हो गए शायद कि मैंने कोई गलत बात कर दी है, या मैंने उनको ये नहीं कहा कि ये कोर्स खरीद लो एंड 2 महीने में पैसे कमाना शुरू कर दो। बिकॉज़ दैट्स अ थिंग, वो वाली बात है ना, यू कैन लुक अराउंड योरसेल्फ एंड बी लाइक, अच्छा आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो। देन गो टॉक टू एक्चुअल फ्रीलांसर्स हू हैव फाउंड सक्सेस, एंड बाय फाउंड सक्सेस आई मीन जिन्होंने $1-2 लाख से ऊपर कमा लिया है,
doing something valuable, not scamming या ripping off people. Because there are a lot of people जो स्कैम चला के और कॉल सेंटर वाली बिल करके या वो अमेज़न में 2 नंबर काम करके लाख डॉलर कमा के अपने आप को फ्रीलांसर कहते हैं। पर वो वही लोग हैं जो क्रिप्टो में रग पुल्स करके जो पैसे कमा के अपने आप को चीता कहते हैं। इट्स नॉट द सेम थिंग। आई मीन जिन लोगों ने एक्चुअल अपने स्किल सेट से 1 लाख डॉलर कमाया है, उनसे जाके बात करो। वो तुम्हें बताएँगे कि भाईजान ये इतना आसान नहीं होता और इसरा आपने स्लोली ग्रो करना होता है। दैट्स व्हाई जो मेरी रिकमेंडेशन होती है एज़ ऑलवेज़ इज़ कि यार देखो, इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, पहले 2 से 3 साल जॉब ही करो। डोंट इवन थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग, ठीक है? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट कंसिडर इट, बिकॉज़ अगर तुम 2 से 3 साल जॉब करोगे और ये सारी चीज़ें सीख लोगे सही तरह, देन इफ यू गो टू फ्रीलांसिंग ना, you will become such a better freelancer than the person who just did freelancing. तो अगर वो एक ग्राफ सा ड्रॉ करें और हम लोग ग्रोथ देखें, this is the person who did just freelancing. This is the person who started with job, right? And then switched to freelancing. It goes like this. Trust me. ये बंदा यहाँ पे जाके फंस जाएगा पूरी जिंदगी, ये बंदा जो है यहाँ पे जाके कहीं फंसेगा, एंड देन फिर ऑब्वियसली द नेचुरल नेक्स्ट स्टेप इज बिजनेस, जो कि हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अभी हम लोग अपना लाइव Q&A सेशन करेंगे डिस्कॉर्ड में। इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, join the server and I'll see